साधक शिष्यों को अपने हृदय से आपके जीवन के मंगल के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। जीवन का प्रारंभ भगवान सदाशिव और माता पार्वती के मिलन से इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे संसार की रचना भगवान सदाशिव और माता पार्वती के माध्यम से जिस धरा पे आप विराजमान हैं, भगवान सदाशिव की नगरी अलग अलग रूप और अलग अलग नाम से संसार के कोने कोने में प्रतिष्ठित भगवान सदाशिव अति सूक्ष्म, जिसे देख पाना सामान्यतः जीवों के लिए असंभव सी बात है। संभव कैसे हो, कैसे शिव का दर्शन हो, कैसे संसार से सार तक की यात्रा हो, कैसे जीव से शिव योग में हम आए। शिव योग एक महायोग है और ये क्षण महायोग का क्षण है। स्मृति में रहिएगा, शिव स्मृति में, ब्रह्म स्मृति में, गुरु स्मृति में। संसार जिसकी संरचना भगवान के द्वारा है, आप हर पल सिर्फ और सिर्फ संसार के स्मृति में रहते हैं। आइए कुछ समय के लिए संसार को अपने मन से विस्मृत कर देते हैं। हो सके तो आंखें बंद कर अंतर मन की यात्रा पे निकलते हुए मुझे सुनना, क्योंकि मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए इस रूप में प्रतिष्ठित होती हूँ क्योंकि मैं आपको बाह्य जगत से अंतर जगत की यात्रा कराने की कोशिश कर रही हूँ। जीवन का ये जो सौभाग्य तुम्हें मिला है, ये सामान्य सी घटना नहीं है। जब परम योग बनता है, जब महायोग होता है, तब ऐसा क्षण जीव के जीवन में निर्मित होता है। इसीलिए ऐसे क्षण को महायोग कहा गया है। ये शिव योग है, ये महायोग है। कभी कभी किसी किसी काल में निर्मित होता है। ये अमृत काल है, ऐसे ही काल को अमृत काल कहा जाता है। स्वयं शिव ही जीव के मुंह से वर्षा करता है अमृत की, ऐसा समझ लेना। क्योंकि जीव की कोई क्षमता नहीं है, जीव दाता नहीं है। जीव के रूप में मैं कुछ भी आपको देने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन यदि उस सदाशिव से मैं तादात्म्य कर लूं, और ऐसा समझ लो कि मैं करके ही बैठती हूँ, तादात्म्य मेरा शिव से है, तादात्म्य मेरा उस ब्रह्म से जिसे आप सद्गुरु रूप में प्रतिष्ठित पाते हो, उसी ऊर्जा से आप प्लावित होते हुए आपको महा ऊर्जा की ओर ले चलने का एक प्रयास है। और ये प्रयास सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसा समझ लो। मुझे माध्यम बना करके उस ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि तुम स्मृति में आओ उस ब्रह्म के। क्योंकि जब तुम स्मृति में आओगे तो ही तुम सिर्फ महायोग में आ सकोगे, और जब महायोग में आओगे तो ही तुम आनंदित हो सकोगे। इस संसार सागर में आनंद की सिर्फ परिकल्पना की जा सकती है, लेकिन आनंद की अनुभूति कहीं से यदि की जा सकती है तो वो शिव योग महायोग में आने के बाद ही की जा सकती है। इसलिए आओ चलते हैं अंतर जगत की यात्रा पे। अलख जगाने के लिए मैं तुम्हारे बीच में अवतरित हूँ। अवतरण किसे कहते हैं?
जब जब तुम उसकी स्मृति में आते हो वहीं पे उसका अवतरण होता है, वहीं पे उसका जागरण होता है। उसकी अभ्यर्थना बड़ा आवश्यक है जीव के लिए। यदि जीव हर पल उसकी अभ्यर्थना में चले, उसकी स्मृति में रहे, तो जीवन में हर पल आनंद की वर्षा है। फिर तुम कुछ तुम्हारे पास हो या न हो, फिर भी तुम आनंद में रहोगे। अपने जीवन की परिकल्पना सिर्फ संसार में मत करना। संसार है किससे, इस बात में जरूर जाना। किससे तुम्हारा संसार सजता है, प्रश्न करो अपने आप से। किससे तुम्हें जन्म मिला है, प्रश्न करो अपने आप से। किसमें समाहित होने वाले हो, प्रश्न करो अपने आप से। प्रश्न परिकल्पना दोनों ही यदि शिव योग में जाओगे तो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारी परिकल्पना से भी तुम्हारा जन्म होता है तुम्हारे अंत में। एक ये शरीर का जो जन्म तुम्हें मिला है, इसमें प्राण का जन्म देना है अभी अपने आप में। परिकल्पना करो शिव की, परिकल्पना करो आनंद की, परिकल्पना करो उस अहरनिश ध्यानी की जो हमेशा ध्यान में रहता है, जो हमेशा व्यर्थना में रहता है। हम उसी के अंश हैं, उसी से हमारा जन्म है। हमें किस ओर जाना है, उसी ओर जहां से आए हो। तुम्हारा जन्म ही आनंद से हुआ है, अर्थात शिव से, माता पार्वती और शिव के संयोग से इस सृष्टि की रचना है। ऐसा दिखाया तो जाता है, ऐसा बताया भी जाता है कि ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं। लेकिन अगर देखोगे तो सृष्टि की जो संरचना है वो महायोग से है, स्त्री और पुरुष के मिलन से है। और पुरुष में जो पुरुषत्व है वो भगवान सदा शिव का ही तो वीर्य है, उन्हीं की तो शक्ति, ऊर्जा और क्षमता है। और माता पार्वती में जो स्त्री तत्व है, जो जन्म देने की क्षमता है, वो देवी पार्वती उमा से है। और इसलिए उन दोनों की अभ्यर्थना महाशिवरात्रि पे ये पूरा जगत करता है। देवताओं को भी जब इस सृष्टि की संरचना में कहीं कठिनाई लगने लगी तो उन्होंने भगवान सदाशिव की अभ्यर्थना की। हम और आप जीव के रूप में इस संसार सागर में प्रतिष्ठित हुए हैं। दिन रात आपके जीवन में संघर्ष है, दिन रात आपके जीवन में दुख है, दिन रात आपके जीवन में नाना प्रकार की ऐसे विचारधारा है जिससे आप अपने संसार को एक दुख की सागर की ओर लेकर के जा रहे हैं। जबकि सबने कहा, जो भी उपलब्ध हुए उन्होंने यही बताया कि ये संसार सुख का सागर है और तुम्हारा जन्म भी आनंद से। जब आनंद कहा गया, सुख का सागर कहा गया, जीव उसका अंश कहा गया, फिर भी ये जीव उसका अंश होते हुए भी दुखी क्यों है? सिर्फ उसका एक कारण है कि तुम जिस मार्ग पे बताया जाता है, मार्ग क्या है? अंतर जगत का मार्ग ही जीव के आनंद के मार्ग के लिए। लेकिन जीव सदा सदा के लिए सिर्फ बाह्य जगत की ओर गतिशील है। मंदिर में दर्शन के लिए जाता है पर दर्शन की पिपासा नहीं है। मंदिर में दर्शन के लिए जाता है लेकिन मन से शिव की अभ्यर्थना नहीं है, परिकल्पना भी नहीं है आनंद की। परिकल्पना है तो जगत की। जब भी मंदिरों में अभ्यर्थना के लिए कदम बढ़ते हैं आपके, तो मन में कहीं ना कहीं जगत छुपा रहता है। संसार सजाने की एक स्थिति मन में लेकर के मंदिर की ओर बढ़ते हो। ऐसे ही मन लेकर के सदगुरु के चरणों के ओर भी बढ़ते हो। इसीलिए दुख लेकर के आते हो और यहाँ से दुख लेकर के ही जाते हो। महाशिवरात्रि है, बड़ा ही तेजी से भीड़ लगेगी मंदिरों में और बड़ा ही दर्शन की पिपासा ऐसा दिखेगा आपको कि बड़े भक्त हैं, बड़े दर्शन की पिपासा है, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। जाते तो हैं मंदिर में पर दुख क्यों नहीं मिटता? जाते तो हैं मंदिर में पर ध्यान क्यों नहीं लगता? जाते तो हैं मंदिर में पर जागरण क्यों नहीं होता आप में? शिव योग में यदि जाना है तो जागरण बड़ा ही आवश्यक है। जागरण आप में होना चाहिए। कैसा जागरण?
स्मृति में आने के लिए, दर्शन में आने के लिए। और संसार जो ये निर्मित है, जिसका उपभोग आप दिन रात कर रहे हो, इस धरा पे बैठे हो, उपभोग कर रहे हो, प्राण वायु के रूप में उस सदाशिव को अपने अंदर भर रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, जल से अपनी प्यास को बुझा रहे हो, उपयोग कर रहे हो, और सूर्य से तुम ऊर्जा ले रहे हो। तुम उस संसार का, उसके द्वारा, उस ब्रह्म नायक के द्वारा, उस ब्रह्मांड नायक के द्वारा बनाए हुए इस ऊर्जा का तुम सदुपयोग कर रहे हो, लेकिन स्मृति में कभी भी तुम नहीं आते हो। स्मृति में तब आते हो जब हमारे जैसा कोई बैठ के तुम्हें जागरण देने की क्रिया में आता है। यही जागरण करना है तुम्हें, अपने आप में अहरनिश की अभ्यर्थना में लगना है। निवाला पाते हो तो उस सद्गुरु को, उसके चरणों में अपने शीश को झुकाते हुए उसकी अभ्यर्थना करो कि तुम्हारी कृपा है कि मुझे ये नसीब हो रहा है भोजन। देखना, तुम बड़े धनी हो, कहां कहां से धन है। श्वास है तुम्हारे पास, तुम धनी हो। प्राण है तुम्हारे पास, तुम धनी हो। कोई मरता है तो प्राण छिनता है। मृत्यु के देवता भी सदाशिव कहे जाते हैं। प्राण को जब हर लेते हैं तो दुख व्याप्त होता है तुम्हारे जीवन में। कोई भी अपना जब जाता है, जब रोग के रूप में वो आता है, जब शोक के रूप में वो आता है, तो तुम्हारे जीवन में दुख निर्मित होता है। परमेश्वर की कृपा से यदि तुम्हें सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, और मैं तो कहूं कुछ अच्छा नहीं भी है, तो भी उसकी अभ्यर्थना में यदि तुम लग जाते हो पूरे प्राण से, तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वैद्यनाथ वैद्य का कार्य करेगा और फिर तुम्हें रोग से मुक्ति। वैद्यनाथ धाम में आए हो सदगुरु के साथ, यहाँ 3 दिनों में यही अभ्यर्थना करना। मेरे जो मुझे दूर से सुन रहे हैं उनके लिए भी कह रही हूँ, संतवाड़ी के माध्यम से या यहाँ जो बैठे हुए हैं, हृदय से अभ्यर्थना करके देखना कि मेरे जीवन का रोग मिटा दो वैद्यनाथ हो, मेरे जीवन का शोक मिटा दो हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, मेरे जीवन में अपने जीवन का आनंद भर दो। ऐसे जागरण की स्थिति में आना ही जागरण की स्थिति है। जागने का अर्थ ये मत समझना कि तुम सुबह उठ जाते हो और स्नान कर लेते हो, भोजन कर लेते हो, तुम इसे जागने की स्थिति समझते हो। मैं इसे जागने की स्थिति नहीं समझती हूँ। ऐसे जागने से क्या अर्थ है? जागने का अर्थ तो सच में आपके अंदर ऐसा जागरण यदि आ जाए जैसा मैं आपको बता रही हूँ, तो इसी क्षण विशेष में आपके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाएगा इस सत्य की, संसार की संरचना जो है सदाशिव से है, उस ईश्वर से है। फिर चिंता किस बात की मैं करता हूं? जिस मालिक ने रचना की है वही चला रहा है। फिर बिना मतलब के संसार के लिए चिंता किस बात की मैं करता हूं? मेरी बात पे ध्यान देना कि जिस मालिक ने संरचना किया है वही चला रहा है। मैं कुछ हूं ही नहीं, तो मैं चिंता किस बात की करता हूं? यदि आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आपको निश्चिंतता दे जाता है ये मन। और यदि मन में ये विचार आता है कि मैं ही चलाने वाला हूं, मुझे ही सब करना है, और मुझे, तुम चलाते भी क्या हो? क्या क्षमता है हमारी और आपकी? कोई क्षमता नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं। एक मालिक है, एक दाता है, वही चलाता है। और सिर्फ उसी को स्मृति में रख के जागरण की स्थिति में आओ, और जागरण के बाद अभ्यास की स्थिति में आओ। ये जागरण है, ये परिकल्पना है, ये विचार है, ये भाव है। और इस भाव भूमि के आने के बाद अभ्यास की स्थिति में उतरो, क्योंकि हम जब आपको जागरण देने की कोशिश करते हैं तो थोड़े समय के लिए यहाँ पे तो जाग जाते हो, लेकिन अभ्यास की स्थिति में नहीं आते हो। मतलब कैसे अभ्यास करना है, यही स्मृति में रखना है, यही याद दिलाना है अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं।
मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, उसी ईश्वर से मेरा अस्तित्व है और अंततः उसी में विलीन हो जाना मेरे जीवन का अंतिम सत्य है। व्यक्ति सिर्फ इन बातों को ध्यान में रख ले तो निश्चिंत हो करके इस संसार सागर में उसी सदा शिव की तरह आप भी अपने जीवन को बड़े ही अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये जागरण है, अभ्यास है और इसके बाद की स्थिति जो बनेगी वो समर्पण की स्थिति बनेगी। समर्पण कैसे आएगा? जब तुम जान जाओगे, ये जब बातें जान गए और अभ्यास में भी उतार लिया तो मन तो चरणों में अपने आप समर्पित हो जाएगा। और जिस दिन मन समर्पित होगा तुम्हारे जीवन का दुख उसी दिन मिटेगा। जब जब तुम दुख में आते हो और यदि सद्गुरु की ओर बढ़े और समर्पण की क्रिया में आ गए, उसी समय तुम सुखी हो जाते हो। चलो थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं तुम्हें। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है और तुम सद्गुरु के संपर्क में आते हो किसी भी माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से या वाणी के माध्यम से, जब भी तुम सद्गुरु के संपर्क में आते हो, उस वाणी को सुनते हो, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा सी भर जाती है और उसी समय तुम निश्चिंत हो जाते हो, निर्भीक हो जाते हो। क्यों ऐसी स्थिति बनती है? क्योंकि सद्गुरु की वाणी सुन करके सद्गुरु के चरणों में समर्पण की स्थिति बनती है। और समर्पण की जो क्रिया है, मन यदि ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए तो आपको निश्चिंतता दे जाता है, निर्भीकता दे जाता है, निर्द्वंदता दे जाता है। और भगवान सदाशिव के जीवन को यदि आप देखेंगे तो हमेशा ही निर्द्वंद है, हमेशा ही निश्चिंत हैं। अरे जरा देखिए उनको, ध्यान की स्थिति में हमेशा आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और संसार अहरनिश चलता रहता है। वही चुराना है उनसे, सदाशिव से वही चुराना है। कोई कला सीखनी है तो यही ध्यान की कला सीखनी है, क्योंकि वो हमें, अगर आप उनके संत कहते हैं ना, बड़ों से हम सीखते हैं, बड़ों से ही हम सीखते हैं, ऐसा आप कहते हैं। जब घर में कोई बुरा व्यक्ति रहता है, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और अगर आपके हिसाब से उनका हाव भाव व्यवहार नहीं है और जब आप कभी उदंडता कर जाते हैं तो आप यही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम बड़ों से ही सीखते हैं और आप जो करते हैं हमने वही सीखा है, ये आप कहते हैं। मैं कहती हूं आपका सबसे बड़ा कोई है तो भगवान सदाशिव है, आपका सबसे बड़ा कोई है तो सद्गुरु है, आपका सबसे बड़ा कोई है तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर है। ऐसी श्रेणी में बैठे हुए लोगों को ही मैं श्रेष्ठ देखती हूँ। ऐसे ही दृष्टि में आपको भी लेना ही चाहिए, देखना ही है तो उच्चता को देखो, देखना ही है तो दिव्यता को देखो, देखना ही है तो श्रेष्ठता को देखो। क्योंकि हमें क्या निर्माण करना है, अपना क्या बनना है, क्या परिकल्पना करनी है अपने आप की, क्या बनना चाहते हो। माता पार्वती की तरह अपने आप को निर्मित करो। देवी हो, अगर अपने आप को देवी कहती हो ना, चाहती हो और आप भी चाहते हैं कि शिव की तरह, हम लोग जीवन को तो देखते हैं भगवान के, लेकिन भगवान की उन चीजों को नहीं देखते हैं जिससे उन्होंने भगवत्ता को धारण किया हुआ है और जिससे संसार उनकी अभ्यर्थना कर रहा है। जब देखते हो आप तो बड़ा ही बाहर से भगवान को भी देखते हैं। आप शिव को देखिए या माता पार्वती को देखिए, दोनों ही बड़े त्याग की क्रिया में हैं, दोनों ही बड़े तपस्या की क्रिया में हैं। आपको देखने में बड़ा ही आसान लग सकता है सब कुछ, लेकिन आपको अपना छोटा सा घर परिवार चलाने में बड़ी समस्या होती है। उनकी इतना बड़ा परिवार है उनका, आप सबका भरण पोषण उन्हीं के द्वारा हो रहा है, फिर भी वो अपने आप में इतना निश्चिंत कैसे है? विचार करने योग्य बात है। आप क्या सोचते हो, कैसे निश्चिंत हो जाऊं, कैसे अध्यात्म पथ पे बढ़ जाऊं, ये मेरा परिवार कौन देखेगा? अरे समय कहाँ है मेरे पास, मर जाओगे जिस दिन तुम्हारा परिवार उस दिन भी चलेगा। तुम अपने जीवन के आनंद को खो करके परिवार को मत चलाओ।
तुम्हारे जीवन का आनंद जिस दिन खो जाएगा तुम भी मर जाओगे। मृत्यु के समान ही वो व्यक्ति है जिसके जीवन का आनंद खो गया। तो इसलिए तुम अपने जीवन के आनंद को रखते हुए, जीते हुए, जीवित रखते हुए अपने आप को इस संसार की परिकल्पना में लगो। सिर्फ संसार की परिकल्पना में लगोगे तो तुम जीवों के लिए तो करने के माध्यम जरूर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का क्या होगा जो तुम संसार के लिए दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हो। आओ हमारी क्रिया में। इसीलिए हम आपको यहाँ पे अक्सर सत्संग साधना शिविरों के माध्यम से आपका आवाहन करके हम अपने आप को अपने पास बुलाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, संसार हम भी चलाते हैं आपकी तरह। आपका परिवार है, हमारा आपसे बड़ा परिवार है। हम चलाते हैं, लेकिन नाचते गाते आनंद मनाते हर पल अपने चित्त में उस ईश्वर को रखते हुए और उसे धन्यवाद देते हुए हम भी अपने संसार को चलाते हैं और आपसे सुंदर तरीके से चलाते हैं। क्यों सुंदर तरीके से चला पाते हैं? सिर्फ इसलिए चला पाते हैं क्योंकि हमारी शक्ति कौन है? भगवान। हमारी ऊर्जा कौन है? भगवान। हमारी क्षमता कौन है? भगवान। हम किसके बल पे इस संसार में अच्छा कार्य करने की सोचते हैं? किसके बल पे इस संसार में अलग जगाने की सोचते हैं? सिर्फ भगवान के ही बल पे हम इस पूरे संसार में अलग जगाने का बेड़ा लेकर के घूम रहे हैं। और आप जैसे लोग हमारे साथ क्यों आते हैं? कारण में भी मूल में जब जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान। ऐसे ही विचारधारा का जागरण चाहती हूं मैं आप में, ऐसे ही। क्योंकि ये विचार मैं आप लोगों को निश्चिंत कर देना चाहती हूं, क्योंकि इन 2 दिनों में, आज तो ये पहला दिन है, 2 दिनों में मैं आपको अपनी ऊर्जा से और भी भर देना चाहती हूं। मैं सच में आपको आनंद दे देना चाहती हूँ। ये शिव योग तब होगा जब मेरा ये प्रयास है जो सार्थक तब होगा जब आपके ही अंतर से ऐसी ऊर्जा, ऐसा पुकार उठ जाए कि मुझे भी प्रभु ऐसी ही निश्चिंतता चाहिए जैसी निश्चिंतता आप में विराजमान है। अरे शिव को तो देख ही नहीं सकते आप। मंदिर में कल गए तो थे हमारे साथ दर्शन करने के लिए, क्या देख पाए वहां पे? क्या शिव ने आपसे बातें की? क्या शिव ने आपका दुख सुना? क्या शिव को आप सुन पाए? सोचना, जरा सा सोचना। क्यों सदगुरु की आवश्यकता है? कैसे समझ पाओगे शिव को? गए मंदिर में दर्शन किए, न उन्होंने बोला और न आपने सुना। मैं तो जहां भी जाती हूं वो जो बोलते हैं मैं सुन लेती हूँ। मैं वहां ना भी जाऊं, मैं यहाँ बैठी रहूंगी तो भी मैं मिलना चाहती हूँ, मैं मिल लेती हूँ। क्योंकि शिव तो अति सूक्ष्म है और जो अति सूक्ष्म है उसे आप बाहर ढूंढ रहे हो। चलो मान लेती हूँ, ये ढूंढना भी आवश्यक है। हम मंदिरों में जाते हैं आपके दर्शन के लिए। हमारा दर्शन तो इस मंदिर में, क्योंकि ये मंदिर वो मंदिर आपने बनाया है, ये मंदिर परमात्मा ने बनाया है। अपने सदगुरु के माध्यम से इस मंदिर में मैं उस शिव से, उस ब्रह्म से मुलाकात करती हूँ। और नहीं मानते हो तो ब्रह्मवाणी पढ़ लेना, हमारे और उनके मुलाकात की कहानी है और एहसास भी दे जाएगी। पूरे मन से जब पढ़ोगे तो एहसास भी दे जाएगी। मैं तो कहूंगी जब घर पे रहते हो, जब बाहर रहते हो, समय नहीं रहता है, कम से कम जब शिविरों में आते हो थोड़े समय के लिए ही 2-4 पन्ने ही पढ़ लिया करो, लेकिन पढ़ तो लिया करो। क्योंकि जब पढ़ोगे तो स्मृति में आ जाओगे। तो मैं मिलती हूं उसके बनाए हुए मंदिर में और मैं आपको भी मिलाना चाहती हूं उसके ही बनाए हुए मंदिर में। क्योंकि जो आपने मंदिर बनाया है, जब आप उसमें मिलने के लिए जाते हो तो ना उसे पूरी तरह देख पाते हो, ना उसे सुन पाते हो। और जब देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते हो तो उसी ऊर्जा और क्षमता को कैसे एहसास कर सकते हो? इसीलिए उस शिव ने सदगुरु का स्वरूप धरा। इस धरा पे उस शिव ने सदगुरु के रूप में जब वो आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यदि तीनों की बात करें, ऊर्जा क्षमता की बात करें, तो सदगुरु स्वरूप में इस संसार सागर में वो शिव इसीलिए विराजमान होता है। किस लिए?
क्योंकि सूक्ष्म को आप सुन नहीं सकते, सदगुरु को सुन सकते हो, और सदगुरु के माध्यम से सुन करके आप अपने अंत में जागरण कर सकते हो। और मैंने कहा कि जागरण के बाद अभ्यास की क्रिया, और अभ्यास के बाद समर्पण की क्रिया, और इतनी इन क्रियाओं से जब गुजरोगे तो समर्पण के बाद ध्यान की स्थिति शुरू होती है। अक्सर सुनने में आपको आता है ध्यान, धारणा और समाधि, सुनते हो, ये सारी बातें शब्द मात्र क्यों रह जाती है आपके जीवन में? क्यों ध्यान नहीं लगता आपका? क्यों आप कहते हो ध्यान? ध्यान का मतलब क्या है? चलते फिरते, नाचते गाते, खाते पीते, चित्त में एक ईश्वर बैठ जाए, ये ध्यान की क्रिया है। ध्यान के नाना प्रकार के प्रकल्प है, नाना प्रकार के मार्ग है। कोई नाच के पहुंचता है, कोई गा के पहुंचता है, कोई माला जप के पहुंचता है। तो आप ध्यान की एक स्थिति नहीं जान सकते कि सिर्फ एक ही है कि हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, वही सिर्फ ध्यान। ध्यान की नाना प्रकार की स्थितियां हैं। और मैं तो कहती हूं कुछ भी, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, आप समय नहीं दे पाते हो, मैं कहती हूं आप सारे कार्य संसार के करते हुए मेरी तरह, मैं सारे कार्य करते हुए उनके स्मृति में रहती हूं। सोते जाग, सोने की भी बात बताती हूं, सोती तो रहती हूं, पर बहुत बार ऐसा रहता है कि मैं बातें करती रहती हूं उस ब्रह्म से। ये जीवन की एक अद्भुत क्षण है, और ऐसा क्षण आप भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। चित्त में सिर्फ उसे बिठाना है, अभ्यास करना है। जब अभ्यास करोगे तो समर्पण की क्रिया में आओगे, जब समर्पण में आओगे तो ध्यान की घटना घटेगी। हम ध्यान कराते हैं आपको कि ध्यान करते 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 ध्यान आप में घट जाए। जिस दिन घटेगा उस दिन फिर आप समाधि की ओर बढ़ोगे। समाधि एक ऐसी स्थिति है जो आपको निश्चिंतता दे जाती है, निश्चिंतता। संसार की चिंता फिर नहीं होगी आपको। संसार चलाने में सहयोगी जरूर रहोगे, लेकिन संसार की चिंता नहीं होगी, निश्चिंतता होगी। और ऐसा मन जब आपको ऐसा मन निर्मित होता है, चिंता नहीं होती है, ये मन निर्मित हो जाता है। एक क्षण ऐसा आता है साधक के जीवन में, लेकिन करते 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 आता है। अभी आपके जीवन में तो ध्यान ही नहीं घटता है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, जब बैठते हैं हम ध्यान करने के लिए तो ध्यान नहीं लगता है, नाना प्रकार के विचार आते हैं, भाव आते हैं। सिर्फ इसलिए, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि चित्त आपका जिस ओर है उसी ओर तो चित्त घूमता चला जाएगा ना। तो मन को मोक्ष मिले, मन को निर्वाण मिले, मन को निश्चिंतता मिले, मन को निर्द्वंदता मिले, इसलिए सद्गुरु के चरणों में समर्पण आवश्यक है। और इन 3 दिनों में हम ऐसी ही ऊर्जा, ऐसी ही क्षमता से आपको भर देना चाहते हैं कि आपका जीवन निश्चिंत हो, आपका जीवन निर्द्वंद हो, आपका जीवन आनंद से पूर्ण हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की आनंद वर्षा हो। ऐसी ही मैं अपने हृदय से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। और बड़ा ही साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपको कि आप यहाँ पे विराजमान हो। हरि की चर्चा के लिए बहुत कम लोग आ पाते हैं, सबके जीवन में ये क्षण नसीब नहीं होता है। मेरे जीवन का परम सौभाग्य कि ऐसा सद्गुरु मुझे मिला, आपके भी जीवन का परम सौभाग्य। सद्गुरु सबको नसीब नहीं होता है, किसे नसीब होता है? जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है,
जब हरि की कृपा होती है तब सद्गुरु मिलता है, क्योंकि जब सद्गुरु मिलेगा तो ज्ञान देगा, जब ज्ञान देगा तो प्रकाश मिलेगा, जब प्रकाश मिलेगा, प्रकाश कौन है? ज्योति स्वरूप, वही तो है परमात्मा। तो जब ज्योति स्वरूप में आपके अंत में वो जागरण दे देगा, जागरण सद्गुरु के माध्यम से, और जब वो जागरण दे देगा तो जितना मैंने आपको आशीर्वाद दिया कि आपके जीवन में आनंद की वर्षा हो, वो निश्चित ही होगी। और हमारे बहुत सारे साधक शिष्य आप जैसे, जो आप यहां बैठे हो और बहुत अपने घर में भी बैठे हैं, अक्सर यही कहते हैं कि हमारे जीवन का सौभाग्य कि गुरुजी हमें मिले। और मेरे तो मन में बार बार ये भी आता है कि पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि बहुत समय तो अकेले ही इस संसार सागर में संघर्ष करती रही। गुरु के मिलने के बाद ऊर्जा की जो प्रबलता आई, गुरु के मिलने के बाद मेरे जीवन में जो निश्चिंतता आई, वो बिना सद्गुरु के मेरे जीवन में नहीं था। इसीलिए कहा गया गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। क्या मांगना है भाई? याचना करनी है तो क्या मांगना है? घर मांगना है क्या? मत मांगना, क्योंकि मरोगे तो घर छूटेगा। द्वार मांगना है, मत मांगना। जो तुम मांगते हो मैं उसको बता रही हूं। घर मांगना है, मत मांगना। द्वार मांगना है, मत मांगना। संसार की पद प्रतिष्ठा मांगना है, मत मांगना। कुछ मत मांगना। और मांगना ही हो तो क्या मांगना? सिर्फ सद्गुरु से सद्गुरु को मांगना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। और तीनों लोक की संपदा सो कर दीनी दान। अरे देखो ना जरा, मुझे मेरे सद्गुरु से मैंने मांगा नहीं, पाया। ऐसी भी हरि कृपा करता है, मांगो ही नहीं और देता है आपके भाव, आपके प्रेम से। क्या पाया मैंने? उस ब्रह्म ऊर्जा को अपने आप में पाया। इससे ज्यादा क्या पाया जा सकता है इस संसार सागर में? वेद पुराण उपनिषद चीख चीख करके यही कहते हैं कि ऋषि के पास जाओ, साधु संतों के पास जाओ और हरि को मांगो। उस हरि की चर्चा करो, उस हरि के बारे में श्रवण करो। अरे नारद जी से एक बार गलती हो गई थी, उनको अहंकार हो गया था कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी, बस इतना ही बताऊंगी कि उनको अहंकार हुआ था और भगवान नारायण ने उन्हें ऐसा उलझा दिया कि उन्हें आभास हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। आप भी कुछ भी नहीं हो। जब नारद कुछ भी नहीं हो सकते हैं, ब्रह्मर्षि हैं, जब वो कुछ भी नहीं है भगवान सदाशिव सदगुरु के सामने, तो फिर आप और मेरी क्या औकात है? 3 पैसे के 3 कौड़ी के हम लोग हैं। क्या क्षमता है हमारी और आपकी? कुछ नहीं कर सकते हम और आप। जब कुछ नहीं कर सकते तो किस बात का अहंकार? कहीं रावण तो नहीं है हमारे और आप में? हाँ, कहीं रावण तो नहीं है हमारे और आप में कि क्षमता तो 3 पैसे की है और बोली और भाषा तो रावण की है। रावण की बोली और भाषा कैसे हो सकते? अगर हो तो राक्षस की ओर बढ़ रहे हो, राक्षसी कुल से तब तुम हो। सोच लेना किस कुल के हो, राम के हो कि रावण के हो। यदि राम के होना चाहते हो तो अहरनिश ध्यान सदा शिव के ध्यान में कि हे प्रभु आपका ही तो है, प्रभु आपसे ही तो पाया है, प्रभु आप में ही तो समाहित होने वाला। ये भाव समर्पण की क्रिया में की ओर आपको गतिशील करेगा। और जिस दिन समर्पण की क्रिया में जाओगे तुम्हारा संसार पूर्ण हो जाएगा। और अगर समर्पण की क्रिया में नहीं रहोगे तो तुम अकेले ही संघर्ष करते रहो इस संसार सागर में। सद्गुरु मिला है संघर्ष दूर करने के लिए, सद्गुरु मिला है आपके जीवन में प्रकाश भरने के लिए, वाणी के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। और किसी भी स्थिति परिस्थिति में एक शिव जी की साधना हमने दिया था आंखों के लिए। उसमें मैं अभी इस बात से बस एक बात कहना चाह रही हूं, अंतिम बात। किसी भी स्थिति में तुम्हें छोड़ना नहीं है, ऐसा ही उसमें बात थी। 6 महीने की साधना है,
किसी भी स्थिति, तुम बीमार हो जाओ, तुम्हारे घर में कोई मर जाए, कोई भी स्थिति परिस्थिति निर्मित हो जाए, लेकिन तुम्हें ये 6 महीने की साधना करनी है। और अगर करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे आंखों की ज्योति आ जाएगी। ऐसा एक लड़के ने किया। अभिषेक सिंह बघेल, रीवा मध्य प्रदेश का है, आपके बीच आता रहता है, हो सकता है कल तक आ भी जाएगा। उसने किया, उसको डॉक्टर ने कह दिया था आंखों की रोशनी चली जाएगी, अभी अंधा हो जाएगा। बड़े से अस्पताल वालों ने कह दिया था, लेकिन शिव की साधना से, 6 महीने की साधना से उस लड़के की आंख पूरी तरीके से ठीक हो गई। प्रेम की भी कुछ ऐसी ही बात है। स्थितियां चाहे जो भी हो जाए, परिस्थितियां चाहे जो भी हो जाए, संसार उलट पलट जाए, तो भी तुम्हें एक ही स्थिति में रहना है, डगमगाना नहीं है। और अगर नहीं डगमगाओगे तो ही आप ऐसी स्थितियों को प्राप्त भी कर पाओगे। मंत्रों की शक्ति है, तंत्रों की शक्ति है, सद्गुरु की शक्ति, ऊर्जा, क्षमता से मनुष्य अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। लेकिन ये सारे परिवर्तन सिर्फ भक्त के लिए संभव है, शिष्य के लिए संभव है, याचक के लिए संभव है। और जो ऐसी भावना में न हो तो फिर वैसे ही साधनाएं सब करते हैं, पर सबके जीवन में वो फल की प्राप्ति नहीं होता है जो कभी कभी किसी किसी साधक के जीवन में प्राप्त हो जाता है। जीवन की भी कुछ ऐसी यात्रा है, उसके प्रति मैं तो एक ही भावना रखती हूँ। जानते हो, मैं अपनी बात बता रही हूँ, चाहे आपकी स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में निर्मित होती है, मेरे जीवन में भी निर्मित होती है। मान मिले, अपमान मिले, किसी से सम्मान मिले या प्यार मिले, जो कुछ भी मिलता है उसके लिए अक्सर हृदय से धन्यवाद ईश्वर के लिए निकल जाता है। और मेरे जीवन में यदि कुछ बुरा होता है, कभी मेरे जीवन मन में से ये नहीं निकलता है कि ईश्वर तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। और अगर कोई कह भी दे गलती से कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में है तो फिर क्यों ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगता है मुझे ये बात सुननी नहीं है, और मन से ऐसा निकलता है ऐसी बात मत कहो, मेरे प्रभु के बारे में कुछ भी मत कहो, मैं सुन नहीं पाती हूँ, ये कान मेरे सुन नहीं पाते। उनकी अभ्यर्थना करो, उनके बारे में तुम जितना कुछ अच्छा बताओ मुझे, मैं बड़े प्यार से सुनती हूँ और बढ़ती चली जाती हूँ। लेकिन एक शब्द जब आप उस ईश्वर के बारे में कुछ भी ऐसा शिकायत के रूप में कोई भी व्यक्ति मेरे ही जीवन को लेकर के क्यों ना कहे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस बात पे एक बात बस याद आती है, मेरे ही कर्म विचार और भाव ऐसे हुए होंगे जिसके वजह से मेरे जीवन का ये परिणाम। ये जो बात मैं अपने जीवन की बता रही हूँ, यही बात आपके जीवन में भी है कि कुछ अगर आपके जीवन में ऐसा होता है तो आपके जीवन के कर्म भाव और विचार हैं, हर निस प्रार्थना से अपने जीवन के जो दोष हैं, जो पाप है, उसे समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए सद्गुरु के चरणों में आए हो तो प्रार्थना करनी है, और घर में भी रहते हो तो ऐसी ही प्रार्थना करनी है कि मन शुद्ध हो, मन विशुद्ध हो, मन पावन हो, प्रभु आपके ही चरणों में रहते हुए मन आनंदित, ऐसा हो। मैं आप सभी को अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की।